हेलो दोस्तों, खीरे के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसे सलाद के रूप में लोग अक्सर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि खीरा वेज है या नॉन वेज, तो आपका जवाब होगा वेज। आप बोलोगे क्या बकलोली वाली बातें कर रहे हो भैया, ये तो वेज होता है। लेकिन क्या आप एक नॉन वेज खीरे के बारे में जानते हैं? अरे 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 अरे, शौक मत हो जाइए जनाब, हम बात कर रहे हैं सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरे की। अब आप समुद्री खीरे का नाम सुनकर गूगल में जाके सर्च मत करने लग जाइए। अरे भाई, हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं, आपको सब कुछ बताकर जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, ये एक समझ लीजिए समुद्र में उगने वाला खीरा है। ये दरअसल एक समुद्री जीव है जो समुद्र और वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, साथ ही साथ हम ह्यूमंस के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो अगर आप भी इसके बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ जगहों पर इसका पालन पोषण कैसे किया जाता है, तो बस हमारे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको इस खास जीव का दीदार करा देते हैं, क्योंकि ये जीव अनोखा और अद्भुत है। इसके लिए गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर एकदम छलांग लगा देते हैं और इस जीव के दीवाने दुनिया में इस कदर हैं कि इसकी स्मगलिंग तक होती है। जी हाँ, अब आप बोलोगे हमने नाम नहीं सुना और दुनिया में लोग इसको स्मगल भी कर रहे हैं। वाह, जी हाँ, ऐसा होता है। आपको बता दें कि सी कुकुम्बर एक तरह का एकिनोडर्मस जीव है। ये काफी नरम और लचीला होता है। वहीं इसका आकार ट्यूब के जैसा होता है और ये ग्रीन खीरा यानी कि सब्जी वाले खीरे की तरह ही होता है, तभी तो इसे खीरा कहते हैं। लेकिन इसका कलर डल होता है, इसीलिए इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। वैसे ये समंदर में पाया जाता है, लेकिन इसकी एक्वा कल्चर यानी कि खेती भी की जाती है और इसका समुद्री जीवों में काफी बड़ा रोल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे रेत में दबे जीवों को खाता है और फिर इसे डाइजेस्ट करके रिसाइकिल कर देता है। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दें कि ये मल के रूप में जिस वेस्ट को निकालता है ना, उसमें नाइट्रोजन, अमोनिया और कैल्शियम होता है और ये समुद्र में पाए जाने वाले कोरल रीफ यानी कि एक तरह के जीव के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा समुद्र में फेंकी गई चीजों से समुद्र की एसिडिटी काफी बढ़ जाती है, जिसको सी क्यूकुम्बर कम करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम समुद्री खीरे की पूरी दुनिया में डिमांड की बात करें तो इसे कई देशों में काफी ज्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है, खाया जाता है, जिसमें चीन तो सबसे नंबर पे आता है। वैसे चीन के बारे में तो आपको पता ही है, सब कुछ खा लेता है। खैर, चीन के बाद आता है जापान, कंबोडिया, श्रीलंका और कई समुद्र के किनारे बसे देश इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बता दें कि इसकी कई सारी वैरायटी पूरी दुनिया में पाई जाती है, जो कि करीबन 1200 के आसपास है। जापान में पाए जाने वाला सी कुकुम्बर काफी अच्छा माना जाता है और ये पूरी दुनिया में सबसे कॉस्टली होता है, यानी कि इसकी कीमत लाखों में होती है। अगर आप जापान और चाइना के अलावा ऐसे देश जो समुद्र के किनारे स्थित हैं उनकी बात करें तो इन देशों में जाने पर आपको सी कुकुम्बर स्पेशल डिश के रूप में आपकी थाली में परोसते हुए मिलेगी और आप बोलोगे यार ये क्या बवाल चीज है, लेकिन ये बवाल वहाँ पे बहुत खाया जाता है। वैसे इसे तो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन चीन, जापान में इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। ये लोग इसे सुखा कर या सॉस के साथ बड़े चाव से खाते हैं। अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सुखा कर तो खाया जाता ही जाता है, वहीं कई देशों में इसे फ्राई करके और इसे सॉस में डिप करके खाया जाता है। चीन में इस डिश को ट्रेपंग कहते हैं, क्योंकि चीन में ऐसी मान्यता है कि सी कुकुम्बर को खाने से कामोत्तेजना ज्यादा बढ़ती है। वैसे कुछ सालों में इसका इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर होने लगा है। जहां पर कुछ साल पहले सी कुकुम्बर को कुछ ही देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, वहीं आज के समय में इसकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है। और आपको बता दें कि कुछ दशक पहले इसे समुद्र के किनारे बसे देश ही इसका इस्तेमाल करते थे, वहीं आज यूरोपियन देश भी इसका इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे और काफी ज्यादा मात्रा में इसका इम्पोर्ट करते हैं। इस जीव की बढ़ती डिमांड और इसके इंपोर्ट को देखते हुए कई देश इसके व्यापार और शिकार पर अब रोक लगा चुके हैं। जी हाँ, वहीं अगर हम अपने भारत में सी कुकुम्बर के व्यापार की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक की खाड़ी और श्रीलंका के जाफना द्वीप के पास इसका शिकार काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है और इन देशों में इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। वहीं इसके एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों में किए जाते हैं। और आपको बता दें कि कुछ सालों में इसका यूज इतना ज्यादा किया जाने लगा कि सी कुकुम्बर जीवों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई, यानी कि इसके प्रोडक्शन में 60% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लगातार दोहन होने से ये संख्या लगातार कम ही हो रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसी तरह इसकी डिमांड पूरी दुनिया में होती रही तो एक दिन ये जीव पूरी तरह से दुनिया से खत्म ही हो जाएगा। भारत में भी 1972 वन्य जीव संरक्षण एक्ट के अंतर्गत सी कुकुम्बर को लुप्त प्रजाति मानते हुए इसके खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है, यानी इसके दोहन और बिक्री पर रोक लगा हुआ है। और इसका असर ये हुआ कि इसकी श्रीलंका और इंडिया के कोस्टल एरिया में स्मगलिंग होने लगी और ये स्मगलिंग काफी बड़े स्तर पर होने लगी।
और आपको बता दें कि दुनिया का पहला सी कुकुम्बर संरक्षण क्षेत्र भारत के लक्षद्वीप में फरवरी 2020 में बनाया गया था। वहीं स्मगलिंग से निपटने के लिए एंटी पोचिंग कैंप भी बनाए गए और इंडियन कोस्टल पुलिस इसकी स्मगलिंग रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, समुद्र में इस जीव के फलने फूलने के अलावा समुद्र के किनारे बसे देश इसकी एग्रीकल्चर भी करते हैं। और आपको बता दें कि मेडागास्कर के किनारे बसे लोग इस काम को कुछ ज्यादा ही करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं और सी कुकुम्बर इनके भोजन के साथ कमाई भी कराता है। जहाँ कई सालों पहले यहाँ लोग काफी गरीब हुआ करते थे, वहीं आज के समय ये लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करते हैं। सी कुकुम्बर की एक्वा कल्चर यानी कि खेती करने के लिए लोग समुद्र के किनारे यानी कोस्टल एरिया में पानी के फ्लो को रोककर उसमें छोटे छोटे पॉन्ड्स यानी कि बाड़े बना देते हैं, जिसमें सी कुकुम्बर के छोटे छोटे ब्रीड्स को डाल दिया जाता है और ये ब्रीड्स पहले से तैयार किए जाते हैं, फिर उनकी देखभाल की जाती है। और आपको बता दें कि इन पॉन्ड्स को समुद्र के पानी के साथ कनेक्ट भी रखा जाता है, जिससे इन पॉन्ड्स का पानी बदलता रहे और इस वजह से सी कुकुम्बर का प्रोडक्शन ज्यादा और अच्छी क्वालिटी में हो, यानी कि पानी के बदलाव के साथ ही ये जीव अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि सी कुकुम्बर का प्रोडक्शन करने वाले लोग किसी को भी इस एरिया में शिकार करने की अनुमति ना बाबा ना कतई नहीं देते हैं, लेकिन उन लोगों को शिकार की अनुमति दे देते हैं जो क्रैब का शिकार करते हैं। इससे सी कुकुम्बर की खेती करने वाले लोगों की हेल्प भी हो जाती है और ये हेल्प इस तरह से होती है कि क्रैब का भोजन सी कुकुम्बर होता है और जब इनका शिकार हो जाता है तो सी कुकुम्बर सेव हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब आप ये जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि इन सी कुकुम्बर को छोटे पर ही खा सकते हैं, यानी जब इनका वजन 15 ग्राम के करीब हो जाता है तो इन्हें खाया जा सकता है। इसके लिए इनके नीचे के पार्ट को थोड़ा कट कर दिया जाता है और फिर इन्हें हल्का दबाया जाता है, फिर इन्हें पकाया जाता है। इसके बाद इन्हें सुखा लिया जाता है, लेकिन खाने से पहले इन्हें पानी से थोड़ा गीला कर लिया जाता है, जिससे ये मुलायम हो जाते हैं और फिर इन्हें आप सलाद की तरह खा सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सी कुकुम्बर जब 1400 ग्राम के हो जाते हैं तो इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। इससे इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है और ये सैकड़ों डॉलर में होती है। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान में पाए जाने वाले सी कुकुम्बर की कीमत शौक मत हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा होती है। बस 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 मैं समझ रहा हूँ कि आपका भी मन कर रहा होगा, चलो यार यही काम करते हैं। खैर, वैसे आप ये बात भी जान लीजिए कि सी कुकुम्बर को खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल और भी चीजों में किया जाता है। आपको बता दें कि आज के समय सी कुकुम्बर का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल और दूसरे बिजनेस में किया जाता है। सी कुकुम्बर में पाए जाने वाले कई तत्व ह्यूमन की बीमारी को ठीक करने में काफी ज्यादा कारगर होते हैं, इसीलिए इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। अब ये दवाइयां कामोत्तेजना बढ़ाने में भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग कामोत्तेजना के लिए सी कुकुम्बर को खाते हैं और जिन लोगों के पास सी कुकुम्बर फूड के रूप में मौजूद नहीं होता है वो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं चीन के लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर लोगों में काम उत्तेजना कम पाई जाती है। अब आप इसकी कीमत जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो आपको बता दें कि इसका प्रोडक्शन वैसे तो काफी कम मात्रा में होता है और इसका दोहन यानी कि यूज काफी ज्यादा किया जाता है। वहीं इसका इस्तेमाल फूड के अलावा मेडिसिन और कई चीजों में किया जाता है, जिससे इसकी काफी ज्यादा डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा इसका स्वाद इतना गजब का होता है ना कि लोग इसे काफी ज्यादा खाते हैं, इसीलिए काफी ज्यादा महंगा होता है। वैसे इसकी कई सारी वैरायटीज दुनिया में पाई जाती हैं और उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। जहां कुछ समय पहले इसकी कीमत कुछ हजार रुपए होती थी, वहीं आज के समय में इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। और इसका नतीजा ये निकला कि इसकी भारी मात्रा में स्मगलिंग होने लगी। लोग चोरी छुपे इसका शिकार करके महंगे दामों पर बेचने लगे। इसके बाद कई देशों ने इस पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए। वहीं कोस्टल एरिया में भी इन देशों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और इसके बाद कई स्मगलर्स को पकड़ भी लिया है। आज के समय में सी कुकुम्बर की जरूरत का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि आपको कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट और शॉप मिल जाएंगे ये बेचते हुए। वहीं ऐसा कहा जाता है कि ये अमीरों का स्पेशल फूड है और इसे बड़े चाव से खाते हैं वो लोग एकदम दबा दबा कर, क्योंकि महंगा है तो अफोर्ड भी वही कर पाते हैं। तो दोस्तों, सी कुकुम्बर के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए हैं। अब हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।